Good morning, all of you. So today we will study about the function of kidney and the basic tests which are required to assess the function of kidney. Today in this session we will study only two things: the function of kidney and what are the tests related to the function of kidney. Basic tests what are performed to evaluate whether our kidney is working well or not well. So let's start the study. Firstly, function of kidney. Also, I have uploaded one video related to urinary system in HAP. You can also see that. Uh, there, I have explained all about the anatomy and physiology of kidney. So you can prefer that also for a complete session of kidney. Here only we can study about two things, that is the function of kidney and what are the tests that is performed to check the functions of kidney. Okay, let's start. Firstly, functions of kidney. What are the primary functions of kidney? Firstly, the primary function of kidney is to make urine or to purify the blood. Means कि जो यूरिन का प्रोडक्शन है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन है, बेसिक यही होता है. कोई भी फंक्शंस आप अगर देखेंगे, सभी का कुछ बेसिक फंक्शंस होता है, एवरी ऑर्गन. तो यहाँ पे जो हमारा किडनी का फंक्शंस है, वो बेसिक फंक्शंस क्या है हमारा, कि यूरिन का जनरेशन करना. तो यूरिन का जनरेशन कहाँ से होता है? बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड. ब्लड को जैसे ही प्यूरिफाई करता है तो उसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल है वट एवर, तो वो उसको सारे को वेस्ट मटेरियल को किडनी रिमूव करता है और यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकालता है. तो डेट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ किडनी. इसके अलावा कुछ और फंक्शंस हैं जो हम पढ़ेंगे. तो ये टोटल जो यूरिन फॉर्मेशन है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड है, ये अगर टोटल बहुत ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम हैप में. तो वहां पे आप ये पढ़ सकते हैं. यहाँ पे हम सिर्फ ये बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, जहाँ पे आपको फंक्शंस थोड़ा पढ़ना है. फंक्शंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या पढ़ना है कि क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं इसके फंक्शंस को चेक करने के लिए. जैसे मान लीजिए हमारा किडनी है, हमारा लीवर है, वेदर वो सही से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा? कुछ एक टेस्ट होंगे. पैथोलॉजी में हम जाते हैं तो हमारे ब्लड सैंपल्स लेते हैं, हमारे यूरिन सैंपल्स लेते हैं और स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं टू चेक द फंक्शंस ऑफ किडनी. तो वैसे ही कुछ टेस्ट हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन बायोकेमिस्ट्री. पहले ही हमको नहीं पढ़ना था, जब से ईयर 20 आया है सिलेबस में तो ये पढ़ना जरूरी हो गया. ओके, बेसिक फंक्शंस ऑफ किडनी हम जान गए. तो पहला है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. तो जैसे ही ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, प्यूरिफाई करना मतलब वही हुआ कि जो भी ब्लड में खराब पदार्थ है वट एवर, तो उसको क्या करेगा? छानता है, छन्नी का काम कर रहा है बेसिक. तो प्यूरिफिकेशन करके जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालता है. बेसिक्स अगर आप देखेंगे तो देर आर ओनली टू इम्पोर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज क्रेटिनिन एंड यूरिया. यही दोनों है जिसको ब्लड से प्यूरिफाई करता है और बाहर निकालता है. अगर इन केस ये दोनों को प्यूरिफाई नहीं कर पाया तो क्या होगा? हमारे ब्लड में यूरिया लेवल बढ़ जाएगा, क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाएगा. तो यही टेस्ट करते हैं हम लोग ब्लड का या यूरिन का. तो वहां पे देखते हैं कि हमारा क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है या यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है, क्या है. जैसे ही ये नॉर्मल से बढ़ जाएगा तो डेट मीन्स की किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो फिर उसको डायलिसिस करना पड़ेगा, कुछ दवाइयां लेनी पड़ेगी. तो इसीलिए हम लोग बेसिकली टेस्ट करते हैं. यही सिग्निफिकेंस है किसी भी टेस्ट करने का. ओके, तो पहला तो हमारा वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं. बहुत सारे वेस्ट मटेरियल है अपार्ट फ्रॉम क्रेटिनिन, यूरिया, प्रोटीन है, बहुत कुछ है. उसके बाद है फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करना, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस नहीं होगा, तो फ्लूइड बैलेंस भी आप पढ़ चुके हैं, वाटर बैलेंस एंड फ्लूइड बैलेंस. तो दूसरा इंपॉर्टेंट काम हमारे किडनी का क्या है कि जो फ्लूइड बैलेंस है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ यूरिन को बैलेंस करना. अगर अमाउंट हमारी बॉडी में वाटर की कमी है तो कैसे बैलेंस करना, वाटर का ज्यादा है तो कैसे बैलेंस करना. तो ये भी बैलेंसमेंट का काम हमारा किडनी का है. अगर बहुत ज्यादा है तो उसको यूरिन के रूप में बाहर निकालना. ओके, नेक्स्ट है बैलेंस मिनरल्स और केमिकल्स को बैलेंस करना. सिर्फ यूरिन वाटर को ही बैलेंस नहीं करता है हमारा किडनी, सर्टेन टाइप ऑफ मिनरल्स को भी
बैलेंस करता है, क्योंकि जब वो चीनी का काम करता है तो वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स भी रहते हैं, तो उसको भी बैलेंस वे में लेके चलता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कैल्शियम लेवल हो गया, सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल, हाइड्रोजन लेवल, एवरी जितने तरह के मिनरल्स है सभी का, क्योंकि बॉडली फ्लूइड सभी सभी में एक नॉर्मल रेशियो में है हमारे बॉडली फ्लूइड में, तो इसको मेंटेन करना भी बड़ी बात है, क्योंकि एक भी इधर से उधर हुआ तो टोटली चेंजेस होने लग जाएगा, हमारे पीएच बदलने लग जाएगा, हमारी बॉडी का कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस बदलने लग जाएंगे, बहुत सारे काम इधर उधर होने लग जाएंगे, सारी ऑर्गन्स जो है मेल फंक्शन होने लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया है कि सोडियम लेवल में थोड़ा अगर चेंजेस हो जाए तो वो क्या हो जाएगा कि पर्सन के मेंटल हेल्थ पे इश्यूज होने लग जाएंगे, न्यूरॉन सही से काम नहीं करने लग जाएंगे। वैसे ही अगर पोटेशियम लेवल्स में गड़बड़ी हो जाए, कुछ भी चेंजेस होने लग जाए, तो हो सकता है कि हमारे जो रिदम्स हैं हमारे हार्ट के वो बिगड़ने लग जाए, तो टैचिकार्डिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, तो दीज बेसिक्स है। तो इस जो चीज है इनको मेंटेन करना, ये जो केमिकल्स है, ये जो मिनरल्स है, तो आयंस है, इनको मेंटेन करना भी हमारे किडनी का काम है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल करना। तो किडनी में हमारा कुछ हार्मोन्स भी होता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स टाइप के कुछ हैं जो क्या करते हैं कि वाटर सॉल्ट को रेगुलेट करते हैं, और ये क्या करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर्स को मेंटेन करते हैं। तो वाटर बैलेंस का भी एक वीडियो डाला हुआ है इसमें बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ही, तो वहां पे आप ये इसका कैसे ये मेंटेन कर रहा है वो वहां पे आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आरबीसी प्रोडक्शंस। तो अब आरबीसी कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो इथ्रोपायोसिस होता है एक प्रक्रिया जिसमें हमारे आरबीसी बनने का प्रक्रिया को ही हम लोग इथ्रोपायोसिस बोलते हैं। तो इरिथ्रोसाइट्स, दैट मींस आरबीसी, अनदर नेम फॉर आरबीसी। तो अब ये जो इथ्रोपायोसिस है इसको जनरेट कौन करेगा, हम जनरेट करने वाले को जानते हैं, इधर इट मे बी हॉर्मोन्स और एंजाइम्स। तो यहाँ पे क्या है, इथ्रोपायोटिन नाम का एक एंजाइम्स है जो इथ्रोपायोसिस को जनरेट करता है। मतलब आरबीसी प्रोडक्शंस के लिए हमको एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है, दैट इज इथ्रोपायोटिन। और ये इथ्रोपायोटिन कहाँ रहता है, ये इथ्रोपायोटिन हमारे किडनी में बनता है, प्रोड्यूस्ड इन किडनी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्वियस इथ्रोपायोटिन नहीं होगा तो हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा। उसके बाद है हमारा टू मेंटेन हेल्दी बोन्स। अब हेल्दी बोन्स को कैसे करेगा, क्योंकि अभी तक तो हमने पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा सनलाइट है, इधर कैल्शियम है या फॉस्फोरस है, वही हमारे हेल्दी बोन्स के लिए चाहिए। तो ये जो विटामिन डी है इसको एक्टिव फॉर्म में बदलने के लिए, जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत जरूरी है, तो इसको एक्टिव फॉर्म में बदलने के लिए किडनी ही ये काम करता है। तो इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा है कि हमारे हेल्दी बोन्स को मेंटेन कर रहा है। तो बेसिक्स आपने ये सारे देख लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बड़ा बड़ा मैंने एक्सप्लेन किया है, तो अगर इन शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, काफी छोटे के नंबर है, तो आप सीधा एक लाइन में लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ किडनी करके, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड, पूरा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। बट ये ज्यादा मार्क्स में अगर आता है तो आपको इलेबोरेशन के साथ लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं वो विद इलेबोरेशन है। नेक्स्ट मेन अब क्या आता है कि किडनी फंक्शंस को टेस्ट कैसे करें। तो किडनी फंक्शन टेस्ट मेजर क्या करता है कि किडनी, जैसे आपके टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं आपके, तो एग्जाम्स क्यों होते हैं आपके, तो आपको टेस्ट करने के लिए वेदर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्या समझा है क्या नहीं समझा है, यही इसी चीज को मेजर करने के लिए आपके टेस्ट होते हैं। सिमिलर किडनी के फंक्शंस का टेस्ट क्यों होगा, किडनी की फंक्शन को चेक करने के लिए वेदर किडनी सही से काम कर रहा है या सही से काम नहीं कर रहा है। तो अब ये जो किडनी टेस्ट होता है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किडनी काफी डेलिकेट ऑर्गन है, हमेशा बायोप्सी नहीं कर सकते हम इसका। तो बेसिकली किडनी क्या करता है, ब्लड को छानता है एंड यूरिन फॉर्मेशन करता है, ये दोनों काम करता है। मतलब यहाँ पे ब्लड भी इन्वॉल्व है एंड यूरिन भी इन्वॉल्व है, यूरिन फॉर्मेशन हुआ एंड ब्लड फॉर्मेशन हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लड का टेस्ट कर सकते हैं एंड यूरिन का टेस्ट कर सकते हैं, एंड सर्टेन केसेस में हम क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी मतलब
छोटा सा कोई भी चीज का अगर बायोप्सी करते हैं तो उसका थोड़ा थिन सेक्शंस काटते हैं, उसको माइक्रो स्कोप में ऑब्जर्व करते हैं काफी माइन्यूटली। तो ये 3 टेस्ट बेसिकली हम करते हैं। तो पहला हम टेस्ट करते हैं सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन है, दैट मीन्स ब्लड टेस्ट, सीरम ब्लड का। तो क्रिएटिनिन क्या है कि कहाँ प्रोड्यूस होता है हमारा, तो यूरिन में बहुत ज्यादा क्रिएटिनिन प्रेजेंट होता है, मतलब एक्सक्रीट आउट होना रहता है हमारी यूरिन में। तो प्रोड्यूस कहाँ होता है, बेसिकली जो हमारे मसल्स है, मसल्स के काम करने के दौरान में क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट्स के रूप में निकलता है। अब ये क्रिएटिनिन क्या होता है कि डिफरेंट होता है, सभी के लिए डिफरेंट होता है, एज पे डिपेंड करता है, बॉडी साइज पे डिपेंड करता है। बेसिकली नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो क्रिएटिनिन 1.2 वुमेन्स में ज्यादा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 1.4 मेन में ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर है तो दैट मीन्स कि क्रिएटिनिन लेवल ब्लड में है ज्यादा, मतलब ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पा रहा है किडनी, दैट मीन्स। तो इसका मतलब यही है कि जैसे ही ब्लड में हमारा क्रिएटिनिन लेवल, सीरम में हमारा क्रिएटिनिन लेवल 1.2 है वुमेन्स के लिए एंड 1.4 है मेन्स के लिए, दैट मीन्स कि ये जो हमारा किडनी है वो ब्लड को प्यूरिफाई सही से नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए हमारे ब्लड में जो है लेवल ऑफ क्रिएटिनिन बढ़ गया है। तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ सीरम क्रिएटिनिन का, कि हमारा किडनी सही से काम नहीं कर पा रहा है, समथिंग कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा होगा। तो जैसे ही क्रिएटिनिन हम चेक करते हैं ज्यादा आता है तो फिर हम किडनी के एग्जामिनेशन करते हैं। दूसरा है GFR, फिल्ट्रेशन रेट। तो ये टेस्ट है जिसमें हमको पता चलता है कि किडनी कितना रिमूव कर रहा है वेस्ट और एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम, किस मात्राई में कर रहा है। तो बेसिकली ये भी सीरम क्रिएटिनिन लेवल से मेजर किया जाता है एज और जेंडर्स पे। तो नॉर्मली वेरी कर सकता है, लेकिन नॉर्मल कितना वेरी करेगा, बहुत ज्यादा वेरी तो नहीं करना चाहिए। तो बेसिक एक दिया हुआ है एवरेज कि हमारा जो GFR है रेट है वो हमारा 90 या अबव होना चाहिए। अगर 90 से कम हो गया तो इसका मतलब है कि हमारा किडनी काम नहीं कर पा रहा है। इवन इफ इट इज लेस देन 60 तो हमारा किडनी सही से काम नहीं कर रहा है। 15 से एकदम कम है, 15 तो बहुत ही कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इंस्टेंट डायलिसिस की जरूरत है या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। वो उससे आपको डेथ भी हो सकता है किडनी अगर सही से नहीं काम कर रहा है, मतलब 15 से नीचे है, दैट इज टू क्रिटिकल। उसके बाद है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN जिसको बोलते हैं। तो अब यूएन क्या है, यूरिया नाइट्रोजन कहाँ से बनेगा, तो जैसे ही प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है हमारे ब्लड्स में, ओके। तो नाउ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या होता है कि बेसिकली हमारा क्या होता है कि नाइट्रोजन कहाँ से जनरेट होता है हमारी बॉडी में। तो जब भी हमारे प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है वटेवर, तो वहां पे क्या होता है कि हमारा जो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हुआ तो वहां पे यूरिया का जनरेशन हुआ। तो नॉर्मली एक ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमारे बॉडी में क्या होना चाहिए, 7 to 10 होना चाहिए। तो जैसे ही ये बढ़ जाता है 7 to 20 होना चाहिए, 20 से जैसे ही बढ़ गया दैट मीन्स कि आपका नाइट्रोजन प्रोटीन का फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो रहा है। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारा जो किडनी है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है इमेजिंग टेस्ट। हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजिंग टेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। तो ये पिक्चर्स अल्ट्रासाउंड सभी लोग जानते होंगे, CT स्कैन सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे हम लोग पिक्टोरियल स्टडी करते हैं, तो जिसमें हम कोई भी तरह के एबनॉर्मलिटीज, कोई भी साइज का डिडक्शन, साइज का बड़ा या पोजिशन किडनी का कुछ चेंजेस, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है, कुछ स्टोन हो गया है, कुछ ट्यूमर हो गया है, लाइक दैट ऐसी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद हम लोग को पता चलता है। सेम चीज CT स्कैन्स में भी होते हैं, इसमें भी हम लोग एक्सरेज की मदद से किडनी के पिक्चर्स देखते हैं, उसमें भी देखते हैं कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, कुछ स्टोन प्रेजेंट तो नहीं है, कुछ कैल्कुली प्रेजेंट तो नहीं है, लगभग उस टाइप का करते हैं। उसके बाद होता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा किडनी फंक्शंस हमने देख लिया कि किडनी फंक्शंस में खराबी है, तो कोई स्पेसिफिक डिजीज तो नहीं है, तो उसके लिए हम लोग बायोप्सी करते हैं, मतलब स्मॉल थिन थोड़ा सा पतला स्लाइस किडनी के लेते हैं, उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो कोई भी तरह के डैमेज क्या हुए हैं, क्या चीज हुआ है, ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो वो हम लोग स्टडी करते हैं बायोप्सी से। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यूरिन हो गया,
इमेजिंग प्रोसेस से चले गए, बायोप्सी चले गए। नेक्स्ट लास्ट जो बच्चा है वो है हमारा यूरिन एनालिसिस। तो यूरिन एनालिसिस क्या करते हैं हम लोग, पैथोलॉजी में ले जाते हैं, वहां पे या तो हम लोग डिपस्टिक मेथड से करते हैं या डिफरेंट टाइप के टेस्ट यूरिन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। कोई कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, ब्लड इन्फेक्शंस तो नहीं है, किडनी स्टोन्स तो नहीं है, लाइक दैट। तो जो टेस्ट हम लोग ब्लड के साथ करते हैं वो सारे टेस्ट हम लोग यूरिन के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि प्रोटीन के लिए हम लोग वन टेस्ट किया था, यहाँ पे हम लोग यूरिन प्रोटीन टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ यूरिन अगर प्रेजेंट होता है, दैट इज एबनॉर्मलिटीज ऑफ यूरिन, तो ये हमारा क्या है, प्रोटीनूरिया हम लोग इस बीमारी को कहते हैं। इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक डिप्स्टिक्स डाल के देखते हैं कि वहां पे क्या क्या चीज प्रेजेंट है। वैसे भी हम लोग एल्बुमिन का लेवल दे सकते हैं, इट इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन। एल्बुमिन क्रिएटिनिन का रेशियो क्या है ये देख सकते हैं। तो जनरली ये रेशियो कितना होना चाहिए, नॉर्मली 30 होना चाहिए। अगर 30 से ज्यादा है, 300 तक जा सकता है, अगर 300 सब ज्यादा है तो ये काफी क्रिटिकल है। यहाँ पे आपको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत हो सकती है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस मतलब 24 आवर्स में क्रिएटिनिन लेवल कितना वो बाहर निकाल रहा है, तो कितना मच वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर कर रहा है आपका किडनी, ये क्रिएटिनिन क्लियरेंस से हमको पता चलता है। तो ये सारे इन शॉर्ट हम क्या देखते हैं कि जो भी टेस्ट है वो देखते हैं कि इसका फिल्टरिंग पावर सही है कि नहीं, रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल सही है या नहीं है, ब्लड को सही से प्यूरिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है हम लोग दूसरा सेम में तीन चीज सबको साइड पढ़ना है। तो आज हम लोग किडनी कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट है फिर हम लोग लिपोप्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, साइड लिवर्स के बारे में पढ़ना है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, एंड कोई क्वेश्चंस होगा तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।